दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी क्रिकेट गुरु में। आज हम टीम प्रेडिक्ट करेंगे दिल्ली वुमेन्स वर्सेस यूपी वुमेन में, जो इस लीग का 20वां मैच है और इस लीग का आखिरी ग्रुप मैच है। इस मैच में दोनों टीमों में दबाव होगा टेबल टॉप में फिनिश करने का, क्योंकि जो टीम टेबल टॉप करेगी वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। संभावना है अगर दिल्ली जीतेगी और टॉप रन रेट उनका रहता है तो वो फाइनल में जाएगी। यूपी अगर आज हाईली मार्जिन से जीतेगी और आरसीबी मुंबई को हरा देती है दोपहर वाले मैच में, तो इस सिचुएशन में यूपी टेबल टॉप कर जाएगी। मैं आपका बिना टाइम बर्बाद किए इस मैच का एनालिसिस शुरू करता हूं। दोस्तों, ये मैच बेवंत स्टेडियम में खेला जाएगा जो मुंबई में है, जिसकी आज की पिच टोटल बैटिंग फ्रेंडली है। ताज़ा अपडेट के अनुसार पिच को आज फिर से ठीक किया गया है, तो यहाँ एवरेज स्कोर 170-175 डिसेंट बन सकता है। यहाँ पहले बल्लेबाजी करना आसान है। रात में ये पिच पहले बल्लेबाजी के लिए मदद कर सकती है, तो संभावना है जो टीम टॉस जीतेगी वो शायद पहले बल्लेबाजी ही चुनेगी। ये आज के मैच की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें फ़िलहाल एक ही चेंज मुझे दिख रहा है जो हो सकता है। पूनम यादव की जगह तारा नॉरिस खेल सकती हैं। उसकी वजह यह है कि पूनम यादव को अभी हाल फिलहाल जो चांस दिए हैं मैकलेनिंग ने, उसमें वो खरा नहीं उतरी हैं और विकेट लेना तो छोड़िए, वो अपने कोटे के 4 ओवर नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनकी सुताई हुई है पिछले 2 मैचों में, तो उनके 90% आज चांस है कि पूनम यादव की जगह तारा नॉरिस को आज जगह मिल सकती है। क्योंकि जब तारा नॉरिस को जगह मिली है बीच में 2 मैचों में, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। एक मैच में उन्होंने 4 विकेट ले लिए थे और फिर दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। पता नहीं उन्हें क्यों उन्हें आउट किया गया, शायद पूनम यादव की एंट्री के चक्कर में उन्हें आउट किया गया था। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दिल्ली टॉप पे फिनिश करना चाहती है, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइनल में जाना चाहती है, एलिमिनेटर मैच नहीं खेलना चाहेगी। तो आज तारा नॉरिस को आज खेलेगी, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की प्लेइंग 11 की रिसेंट परफॉर्मेंस की। पहले हम बात कर लेते हैं मैकलेनिंग की। मैकलेनिंग टीम की कैप्टन है और बतौर ओपनिंग कर रही हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इनकी परफॉर्मेंस 1 नंबर थी। शुरुआत इन्होंने पहले मैच में इन्होंने 72, फिर 70, फिर 43, फिर 21, फिर 15, फिर 18, फिर 32। अभी कुछ लास्ट के मैचों में इनकी परफॉर्मेंस में पहले की तरह वो बात थोड़ा घटा है परफॉर्मेंस, लेकिन ये लगातार कुछ ना कुछ स्कोर कर रही हैं। और ये अब तक इस लीग में सबसे ज़्यादा अगर ऑरेंज कैप अगर किसी के पास रही है तो इन्हीं के पास रही है। तो ऑरेंज कैप कभी इनसे छीन के किसी और के पास चली जाती है, लेकिन ये मोस्टली इन्हीं के पास ऑरेंज कैप रही है। तो ये इस लीग की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज अब तक साबित हुई हैं। ये इतनी आसानी से विकेट नहीं देती हैं, रिसेंटली आराम से ये स्कोर कर जाती हैं। तो इन्होंने बैक टू बैक 250 भी मारी हैं, तो इनको आउट करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये आपके लिए मस्ट पिक हो सकती है। ये मैं आगे बताऊंगा जब ड्रीम 11 सेलेक्ट करूंगा कि आपको इनको लेना है या छोड़ना है। ठीक है, सेकंड सफाली वर्मा बहुत अच्छी प्लेयर है, और अभी जब अंडर 90 वुमेंस वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया अभी जो जीत के आई है, उसमें सबसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इसकी कप्तान सफाली वर्मा ही रही हैं। तो सफाली वर्मा ने जो शुरुआत की थी पहले मैच में 84 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। बीच में इन्होंने 76 रन भले ही बनाए हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, ये हिट एंड मिस खिलाड़ी हैं। ये जब मारती हैं तो मारती ही चली जाती हैं, तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कभी कभी नहीं दे पाती हैं। तो कभी कभी इनको लेना मुश्किल पड़ जाता है, और कभी कभी इनको छोड़ना और सामने वाला ले लेता और ही चल जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम डाल सकती हैं। तो इनको लेना नहीं लेना ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है। इन पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। सफाली वर्मा जब टीम इंडिया से खेलती थी तो ये बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कराती थी, तो उस टाइम ये मस्ट पिक बनती थी। लेकिन जो आईपीएल, जो वुमेंस आईपीएल है, इसमें इन्होंने अभी किसी भी मैच में बॉलिंग नहीं कराई है, तो ये खाली बैटिंग करेंगे।
फर्स्ट डाउन पे तीसरे नंबर पे एलिसा कैप्सी आएंगी, जो बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करती हैं, इन्हें बॉलिंग दी जाती है। तो जो इन्होंने पहले मैच में इन्होंने 21 रन 2 विकेट लिए, फिर 0 विकेट 6 रन 1 विकेट, 38 रन 0 विकेट, 36 रन 1 विकेट, 38 रन 0 विकेट। लास्ट मैच में इन्होंने 38 रन बनाए बैक टू बैक। इस जो लास्ट मैच हुआ उसमें इन्होंने 5 छक्के मारे थे। बॉलिंग में इन्हें 1 या 2 ओवर दे के ट्राई किया जाता है कि अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा करती हैं बॉलिंग में तो फिर इनको कोटे के आगे के ओवर दिए जाते हैं। तो फिलहाल ये मेन बॉलर्स नहीं है, ये यूज़ किया जा सकता है कि अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट फ्लॉप रहता है दिल्ली का तो एलिसा कैप्सी का यूज हो सकता है। तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि इन्हें बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी तो वो 1 या 2 ओवर मिल सकते हैं। वहाँ अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर देती हैं बॉलिंग में तो इन्हें पूरे ओवर मिल सकते हैं। जे रोजर्स, ये सेकंड डाउन, पहले इनका फर्स्ट डाउन था लेकिन अब इन्हें सेकंड डाउन पे भेजा जा रहा है। 22, 34, 25, 32 नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस है इनका। चूँकि ये सेकंड डाउन आती हैं, दिल्ली की बैटिंग ओपनिंग ही इतनी स्ट्रांग है कि इनकी बैटिंग बहुत लेट आती है, तो उस हिसाब से ये ठीक प्लेयर हैं। अगर इन्हें मौका मिलता 10-12 ओवर खेलने का तो 25-30 का स्कोर कर सकती हैं, लेकिन आप इनसे बड़ी इनिंग नहीं सोच सकते हैं। तो इनको छोड़ना है, पिक करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एम कैंप, ये 5वें नंबर पे आएंगी थर्ड डाउन पे, और बल्लेबाज ये मेन बॉलर है लेकिन उसके साथ साथ ये बल्लेबाजी कर सकती हैं। और इन्होंने कुछ मैचों में गेंदबाजी में तो परफॉर्मेंस अच्छी की है, साथ में बल्लेबाजी में भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो ये लगातार विकेट भी ले रही हैं और बॉलिंग भी अच्छी विकेट भी ले रही हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रही हैं। तो ये मस्ट पिक रहेंगी, इन्हें आपको लेना है, मैं आगे मैच में बताऊंगा। काफ़ी लोग इन्हें स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी लेंगे। जय जॉनसन, इनकी खासियत ये प्योर बॉलर हैं लेकिन ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। बैटिंग आती तो ये हिट कर लेती हैं। जब इनकी बैटिंग आई है तो उन्होंने इस IPL में ये प्रूफ भी किया है कि बैटिंग कर लेती हैं। विकेट में इनकी परफॉर्मेंस एवरेज है। कुछ मैचों में इन्होंने विकेट ही नहीं लिए हैं, कुछ मैचों में इन्होंने दो विकेट लिए हैं, 2 विकेट 1 विकेट का भी लिया है। लेकिन इनकी मेन जो इनकी मेन बात ये है कि अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो ये डेथ स्पेशलिस्ट बॉलिंग है, मतलब ये 20वें ओवर फेंकेंगी, इसकी फुल गारंटी है। तो इसलिए ये मस्ट पिक हो जाती हैं और स्मॉल लीग में काफ़ी लोग इन्हें छोड़ेंगे और काफ़ी लोग छोड़ेंगे इन्हें। तो आपको ये पिक करना नहीं करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तानिया भाटिया, ये बहुत नीचे आती हैं, विकेट कीपर है, कुछ खास नहीं है। ए रेड्डी, इनको अभी मौका दिया गया है, पहले बीच में इन्हें मौका नहीं दिया गया था। ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, पेस बॉलिंग कराती हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, हमने पिछले मैच में देख रखा है। तो बॉलिंग में भी इनको कोटे के 4 ओवर नहीं मिलते, 2 या 3 ओवर मिलते हैं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर गई तो 4 ओवर मिल जाते हैं। फिलहाल बैटिंग आएगी तो बैटिंग कर लेंगे लेकिन बहुत नीचे बैटिंग करते हैं। राधा यादव बहुत अच्छी बॉलर हैं, टीम इंडिया की मेन बॉलर में एक हैं, लेकिन लीग मैचों में हमने देखा है इनसे कोटे के 4 ओवर कराए ही नहीं गए हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग में एवरेज से भी बिलो रही है, तो इनकी परफॉर्मेंस डिजास्टर्स रही है। तो इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते और लोग भी इन्हें छोड़ेंगे और हमें भी इन्हें लेने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की तो उनको 4 ओवर भी कोटे के नहीं मिलेंगे। शिखा पांडे, ये बहुत महत्वपूर्ण बॉलर हैं और स्मॉल लीग में अब तो इन्हें हर कोई पिक करेगा, लेकिन भी कुछ मैचों में लोग इन्हें छोड़ रहे थे क्योंककि इनकी परफॉर्मेंस एवरेज थी। लेकिन इन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं, फिर 3 विकेट। रीज़न ये है कि अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो ये डेथ में आएंगे, 19वां 20वां ओवर में से 1 ओवर इनका होगा। तो ये डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर है और शुरू में भी इन्होंने पावर प्ले में विकेट चटके हैं, तो पावर प्ले की शुरू में आएंगे और एंड में आएंगी। तो एक महत्वपूर्ण बॉलर है, 4 ओवर कोटे के फेंकेंगे और डेथ स्पेशलिस्ट है अगर दिल्ली बॉलिंग करती है। तो ये आपके लिए मस्ट पिक रहेंगी और लोग इन्हें छोड़ भी सकते हैं स्मॉल लीग में, लेकिन आपको स्मॉल लीग में मिलेंगी। पूनम यादव, ये नहीं खेलेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। आज इनकी जगह टारा नॉरिस को खिलाया जाएगा। हालांकि स्पिन फ्रेंडली आज की पिच है तो इनका यूज हो सकता है, 50% चांसेस इनके हैं। लेकिन मैं बताऊं अब चांसेस ये है कि आज का मैच दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आज टारा नॉरिस को खिलाया जाएगा और वो अगर खेलने आती हैं तो उनके कोटे के 4 ओवर पक्के हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी वुमेंस प्लेइंग 11 रिसेंट परफॉर्मेंस की। देविका विद्या, ये एक ऑलराउंडर है लेकिन इनका यूज इस लीग में ठीक से हुआ ही नहीं है। पहले स्टार्टिंग में
इनसे इन्हें बहुत नीचे बैटिंग के लिए भेजा जाता था और बॉलिंग इनसे करा ही नहीं गई। नाम मात्र के लिए 1 या 2 ओवर हर मैच में फेंकवाए गए हैं और एक दो मैचों में इनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई। तो मुझे तो इनका रोल ही समझ में नहीं आया, लेकिन अब इनका रोल ओपनिंग में दे दिया गया है। ओपनिंग में इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हैली हैं विकेट कीपर, जो टीम के कप्तान है, वो एग्रेसिव माइंड से बैटिंग करती हैं, तो इसलिए उनके साथ एक न्यूटन बल्लेबाज चाहिए, वो देविका विद्या के रूप में, और लेफ़्ट एंड राइट कम्युनिकेशन के लिए इन्हें रखा गया है। तो इनकी एक ही बस प्लस पॉइंट है, ये ओपनिंग करती हैं और हो सकता है इन्हें कोटे के 2-3 ओवर फेंकने को मिल जाए और अच्छी बॉलिंग करेगी तो 4 ओवर। बस ये है कि इनका दिन अच्छा हुआ तो ये परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन अभी तक इनका एवरेज से भी गिरा हुआ परफॉर्मेंस मिला है। लेकिन प्लस पॉइंट है, ओपनिंग करती हैं, बॉलिंग भी कराती हैं, तो आप इनको ले सकते हैं और आपकी टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन स्मॉल लीग में ज़्यादातर लोग इन्हें छोड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग लेंगे। ठीक है। हैली विकेट कीपर है, कप्तान है, बहुत एग्रेसिव माइंडसेट से बल्लेबाजी करती हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस टीम की ये बहुत बड़ी प्लेयर है और जो अभी T20 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये इन्होंने टीम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, इससे ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो ये इनका अगर परफॉर्मेंस देखें 7, 24, 96, 58, 1, 8, 12 शुरू की जो पिछले 3 मैचों में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन आप इन नंबरों से इनके कद को नहीं भाप सकते, क्योंकि जब इन्होंने 96 बीच में किया तो ये एक ऐसी प्लेयर है जो 15 से 16 ओवर खेल गई, तो 100 तो इनका फिक्स है। ये मतलब कुछ उन चुनिंदा वुमेन्स प्लेयरों में से हैं जो 20 ओवर अगर पूरे खेल गए तो 100 हैं इनके। ऊपर से ये आपको विकेट कीपिंग में पॉइंट दिलाती हैं। आप ये सोचेंगे अरे वो तो विकेट कीपर, हर विकेट कीपर पॉइंट दिलाता नहीं। आप ये देख लीजिए, कुछ विकेट कीपर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं कि उनके पास ऑटोमेटिक पॉइंट आते हैं, जिसमें से एक सबसे अच्छा उदाहरण महेंद्र सिंह धोनी है। तो उन्हीं में से एक ये है कि मैंने इन्हें देखा विकेट कीपिंग में हमेशा पॉइंट लेती हैं, 1-2 स्टंपिंग आराम से कर देती हैं। तो ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी कितना अच्छा रहेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए मस्ट पिक रहेंगी। किरण, ये फर्स्ट मैच में इन्होंने 50 की थी, उसमें भी इनको 2 बार जीवन दान मिला, तब इनकी 50 पूरी हुई थी। उसके बाद इन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। तो ये एवरेज से गिरा हुआ परफॉर्मेंस है और लोग इन्हें छोड़ेंगे, आपको भी इनसे कोई मतलब नहीं है। चौथे नंबर पर आएंगी टीम मैकग्राथ, बहुत बड़ी प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की और आज के मैच की हो सकता है ये टर्निंग पॉइंट प्लेयर बने साबित हों। ये बॉलिंग भी करा सकती हैं और 4 नंबर इनका निश्चित है। दूसरी बात, ये एग्रेसिव प्लेयर हैं, बहुत तेज़ी से रन बनाती हैं। तो बॉलिंग इनके मूड पे निर्भर है। स्टार्टिंग में इन्होंने बॉलिंग कराई थी जब खेली थी, अब इन्होंने अभी लास्ट के 3 मैचों में बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के मैच में ये बॉलिंग नहीं कराएंगी। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो ये बॉलिंग कराने आ सकती हैं। और अगर इनकी बल्लेबाजी पहले आ जाती है तो पावर प्ले में अगर इनकी बल्लेबाजी आ जाती है तो अच्छा खासा स्कोर दे सकती हैं। तो टी मैकग्राथ मस्ट पिक हो सकती है और लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इन्हें पिक करेंगे। आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। 5वें नंबर पे थर्ड डाउन जी हैरिस, ये स्टार्टिंग में लोगों की चॉइस में नहीं थी, लेकिन अब लोगों के लिए मस्ट पिक हो चुकी। पहले मैच में इन्होंने 59 बनाए थे, दूसरे मैच में इन्हें खिलाया नहीं, फिर इनसे बॉलिंग कराई गई, इन्होंने विकेट नहीं लिया, फिर इन्हें खिलाया नहीं, फिर 40 रन, फिर इन्हें बॉलिंग मिली, बॉलिंग में इन्होंने विकेट लेना शुरू किए। अब इन्होंने बॉलिंग से तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन इनकी बल्लेबाजी बहुत नीचे आती है, मुश्किल से 6 या 7 ओवर ही बैटिंग करने को मिलते हैं, तो भी ये 50 बना देती हैं। तो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, जब इन्हें मौका मिलता है तो बहुत तेज़ी से रन बनाती हैं। तो इसलिए क्योंकि इन फॉर्म प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस के माध्यम से ये लोगों के लिए मस्ट पिक बन रही हैं। आपको इनको लेना है छोड़ना ही मैं आगे बताऊंगा। दीप्ति शर्मा, ये एक तरीके से कहा सकते हैं, जैसे हम एक तरीके जैसे ताश होता है उसमें एक कार्ड होता है जोकर, वही ये आज के मैच की वही कार्ड है कि ये मैच को किस टर्निंग पॉइंट पे मैच जीतेगी हारेगी आज इनकी परफॉर्मेंस पे निर्भर होगा। तो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग आती है, बहुत अच्छी बैटिंग करती हैं, इंडियन टीम से बहुत अच्छा खेलती हैं, सबको पता है। हालांकि इस लीग में इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है, बॉलिंग में भी इनका एवरेज परफॉर्मेंस रही है। कुछ मैचों में इनसे विकेट ही नहीं मिले हैं, कुछ मैचों में इन्होंने 2 या 3 विकेट लिए हैं, वो तब लिए हैं वो भी लास्ट ओवर में। तो ये डेथ में बॉलिंग कराने आती हैं, 20वां 19वां 20वां इनका ओवर फिक्स रहता है।
तो अगर यूपी पहले फील्डिंग करती है तो इनके डेथ में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये मस्ट पिक बन सकती हैं। लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में भी देख सकते हैं। आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अगर यूपी पहले फील्डिंग करती है तो। अब बात करते हैं एक्लेस्टोन की। इनकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही है इस पूरे मैच। आज के मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ड्रीम 11 पॉइंट्स में देखा जाए तो इन्हीं की है। इन्होंने सबसे ज़्यादा इनके पॉइंट्स हैं। ये इनकी बैटिंग आई, इन्होंने बैटिंग करी और विकेट लगातार कंटिन्यूस ले रही हैं, और कभी 2 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 1 फिर 16 फिर 3 विकेट। तो इनकी परफॉर्मेंस लगातार बेटर होती चली जा रही है। परफॉर्मेंस इनकी हर मैच में अच्छी होती चली जा रही है। तो ये मस्ट पिक है और लोग इन्हें लेंगे, और स्मॉल लीग में लोग इन्हें कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन के रूप में तो देखना ही पसंद करेंगे। सिमरन शेख बल्लेबाजी लगातार इनका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बल्लेबाजी इनकी आ नहीं रही है। आती है तो कुछ कर नहीं पाती हैं। शर्वानी बॉलिंग से इतना परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं, एवरेज परफॉर्मेंस है। परशवी चोपड़ा इनको अभी हाल फिलहाल में ही खिलाया गया है, शुरू के मैचों में नहीं खिलाया गया है। तो अभी लास्ट मैच में 2 विकेट लिए हैं और 4 ओवर कोटे कराए हैं। तो हो सकता है कि आज भी इन्हें 4 ओवर पूरे खेलने को मिले। ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म वापस आ चुकी है, शुरू में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी। तो आज मस्ट पिक रहेंगी नहीं रहेंगी वो मैं आगे बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं टीम की आपस की परफॉर्मेंस की। तो यूपी टीम पहला मैच जीती थी, फिर 2 मैच लगातार हारी, फिर 2 मैच लगातार जीती है। दिल्ली की बात कर ली जाए, पहला मैच हारी, फिर 2 लगातार जीती है, फिर हारी है, फिर जीती है। बात की जाए यूपी और दिल्ली आपस में एक ही बार भिड़े हैं जिसमें दिल्ली जीत गई है। ठीक है, जो लास्ट मैच हुआ था उसमें दिल्ली ने 211 रन बनाए थे, यूपी उसको चेस नहीं कर पाई थी। एक्सपर्ट एडवाइस की मानी जाए तो चांसेस आज दिल्ली के जीतने के 71% हैं, क्योंकि दिल्ली कागज़ों में अच्छी है यूपी के मुकाबले। एवरेज स्कोर दिल्ली का इस लीग में 149 रहा है और यूपी का 155 रहा है। हाईएस्ट स्कोर दिल्ली का 223 और यूपी का 181। लोएस्ट स्कोर 105 123। अब बात करते हैं ड्रीम 11 जो मोस्ट पॉइंटेड प्लेयर हैं आज के मैच की, वो हैं एक्लेस्टोन 541 पॉइंट इनके अब तक किस लीग के। एम 530, भी बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा कर रही हैं। और टी मैकग्राथ 428, बैटिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है इनकी, और बॉलिंग कराती हैं तो कभी कभी विकेट भी ले लेती हैं। मैकलर्निंग ये लगातार बल्लेबाजी से अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, डिसेंट और बिल्कुल बहुत समझदारी से बल्लेबाजी कर रही हैं। ओपनिंग बैट्समैन है दीप्ति शर्मा। ये ज़्यादातर जो मैंने आपसे कहा था जोकर कार्ड आज चल रही हैं, कल नहीं चल रही हैं। तो जब ये चलती हैं तो बहुत पॉइंट ला देती हैं, जब नहीं चलती हैं तो ना बल्लेबाजी चलती ना बैटिंग चलती। तो आज बड़ा मैच है। और दीप्ति शर्मा का एक रिकॉर्ड बता दूं, इंडियन टीम से इंटरनेशनल, मैं लीग मैच का नहीं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लीग में जब भी कोई बड़ा मैच हुआ है तो उसमें दीप्ति शर्मा की परफॉर्मेंस नंबर 1 रही है। दीप्ति शर्मा ने परफॉर्मेंस करी है। तो ये बड़े मैच की बड़ी प्लेयर है। तो आज के मैच में ये कितना ज़्यादा आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, ये आपको आगे पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की। विकेट कीपर ऑप्शन में 2 प्लेयर हैं, ए हैली एंड टी भाटिया। ए हैली बतौर ओपनर हैं, टीम की कप्तान है और बड़ी इनिंग खेल सकती हैं। ठीक है, टी भाटिया इनकी बहुत नीचे बल्लेबाजी आती है और इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, इन्हें छोड़ेंगे। बात कर लेते बल्लेबाजी ऑप्शन में। मैकलर्निंग भरोसेमंद प्लेयर हैं, लगातार परफॉर्मेंस कर रही हैं, और ये इतना भरोसेमंद प्लेयर है कि कुछ नहीं तो 25-30 रन तो आपको बना के देंगे। तो ये मस्ट पिक रहेंगी, लोग इन्हें लेंगे। स्मॉल लीग के लिए बेहतर ऑप्शन है, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। जी हैरिस, ये पहले बैटिंग से तो अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रही थी, बहुत तेज़ खेलती हैं बहुत, लेकिन थोड़ा नीचे बैटिंग इनकी आती है। लेकिन अब ये मस्ट पिक इसलिए हो गई क्योंकि ये बॉलिंग भी कराती हैं और इनसे 4 ओवर लास्ट के मैचों में पूरे कोटे के फिकवाए गए हैं। तो आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, आप चाह के भी इन्हें नहीं छोड़ सकते कि आप सोचेंगे अरे ये बल्लेबाजी करेंगी, हो सकता है आउट हो जाए तो काम चल जाए, पर नहीं, ये बॉलिंग करा रही हैं, आप इन्हें लेंगे। जी रोजर्स बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं, हम इंडियन टीम में इन्हें देखते हैं और ये बिग बैश में 100 कर चुकी हैं। लेकिन चूँकि ये सेकंड डाउन आती हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, और हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन है, इसलिए हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। सफाली वर्मा, क्या आपको इन्हें लेना नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सफाली वर्मा स्मॉल लीग में मैं आपको बताऊं मोस्टली लोग इन्हें छोड़ेंगे, और आज के मैच में लोग स्मॉल लीग में इनको छोड़ेंगे और कुछ लोग इन्हें ले भी सकते हैं।
लेकिन मैं शफाली वर्मा को लेना नहीं लेना इस प्रश्न का सीधा एक जवाब देता हूँ। अगर आपको शफाली वर्मा को लेना है तो आपको दिल्ली का एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा और वो है एलेक्सा कैप्सी। कैप्सी बॉलिंग भी करा रही हैं और बैटिंग भी कर रही हैं। तो बॉलिंग ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस बॉलिंग करा रही है, मतलब जब उन्हें बॉलिंग मिलती है तो मोस्टली इन्हें बॉलिंग 1-2 ओवर की मिल जाती है। तो अगर आप शफाली वर्मा को लेंगे तो कैप्सी को छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ मैं शफाली वर्मा को छोड़ रहा हूँ। कैप्सी को छोड़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि कल जैसी उन्होंने बल्लेबाजी की है, 5 छक्के टांगे हैं, उसको देखते हुए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। बाकी के नीचे के प्लेयर कुछ खास नहीं है, लोग इन्हें स्मॉल लीग में नहीं लेंगे। जैस जॉनसन लोग छोड़ेंगे, स्मॉल लीग में कुछ लोग ले भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इन्हें छोड़ने की गलती कर सकते हैं। जैस जॉनसन की एक बहुत प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट ये है कि ये डेथ में बॉलिंग कराती हैं, तो डेथ में ये विकेट ज़्यादातर ले लेती हैं। बीच में अगर इनके पास आ जाता तो 1-2 विकेट इनकी झोली में लेके एम कैम बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, उससे अच्छी बल्लेबाजी की है। तो ये तो लोगों के लिए कैप्टन के लिए पहली चॉइस है। तो आप इन्हें नहीं छोड़ सकते क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से हैं, आप ये रिस्क नहीं ले सकते। दीप्ति शर्मा लोग इन्हें लेंगे और छोड़ेंगे, इनका अभी हाल फिलहाल हिसाब बिल्कुल शफाली वर्मा जैसा है। लोग जैसे फंसे हुए हैं कि शफाली वर्मा लें या छोड़ें, ऐसी ही दीप्ति शर्मा में कि लें कि छोड़ें। इनकी परफॉर्मेंस घट बढ़ रही है पहाड़ की तरह। जैसे आज के मैच में कुछ नहीं कर गई, अगले मैच में इन्होंने पहाड़ चढ़ गई, मतलब तो कभी कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, कभी कभी नहीं। तो ये लीग इनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहा है। आपको इन्हें लेना ही लेना, तो मैं बताऊँ आज की बड़ा मैच है तो ये आज तो आप इन्हें छोड़ ही नहीं सकते, इन्हें लेना ही है। टीम मैकग्राथ बड़ी प्लेयर है, बल्लेबाजी करती हैं, आपको पता ही है कैसी बल्लेबाजी करती हैं, और गेंदबाजी अगर इनके हाथ में आ गई तो अगर एक आध विकेट ले लिया तो फिर तो क्या कहने। एलेक्सा कैप्सी को मैंने आपसे कहा था शफाली वर्मा कैप्सी में से एक लेना है। अगर बल्लेबाज के तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे एक पिक करो तो मैं शफाली वर्मा को ही पिक करूँगा, लेकिन मैं इनको इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर मैंने इन्हें छोड़ा और इन्होंने गेंदबाजी में 1-2 विकेट निकाल लिए तो ये स्मॉल लीग पूरा खा जाएंगी, तो इसलिए आप इन्हें नहीं छोड़ सकते। देविका विद्या इन्हें मैं छोड़ूंगा, लोग इन्हें लेंगे, ये ट्रम्प कार्ड हो सकती है क्योंकि ओपनिंग कर रही हैं, इनका प्लस पॉइंट है, बॉलिंग भी करा रही, तो भगवान ने अगर इन पर आज कृपा कर दी, इनने ओपनिंग से 25-30 रन बना दिए और ऊपर वाले ने चाहा तो 2-3 विकेट ले लिए, तो जिसने इन्हें नहीं लिया वो तो चांदी ही चांदी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये नहीं मुझे लेना। चोपड़ा आपके लिए प्लस हो सकता है, जो लोग रिस्की खेलते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें ज़रूर लें क्योंकि ये 4 ओवर कोटे ने पिछले मैच में फेंके थे, इसलिए पिछले मैच में भी फेंके थे। तो हैली इनसे 4 ओवर तो आज कराएगी। अगर 2 विकेट ले लिए तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन के निकलेंगे। चलिए बात करते हैं एक्लस्टोन, ये दुनिया लेगी और ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्हीं के ही हैं आज के मैच में। राधा यादव कोई फ़ायदा नहीं है, बॉलिंग करा नहीं रही है, पूरे 4 ओवर फेंक नहीं रहे हैं, विकेट भी नहीं ले पा रही, परफॉर्मेंस ख़राब है। शिखा पांडे दिल्ली पहले बॉलिंग करती है, आपको इनको नहीं छोड़ना है, डेथ में आएंगी। ऋतुराज गायकवाड़, पूनम यादव, गायकवाड़ को मैं आपको बताऊं, राजेश्वरी गायकवाड़ लगातार जो लास्ट के मैचेस हैं उनमें इन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन ये बीच में आ रही हैं। आप इनसे उम्मीद करें कि ये लास्ट में आएंगी या पावर प्ले में विकेट ले जाएंगी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इनके 4 ओवर मुझे लगता है खाली भी जा सकते हैं, जिसके चांसेस 60-70% है कि खाली जा सकते हैं। तो इनको लेना एक रिस्की हो सकता है क्योंकि स्मॉल लीग में लोग इन्हें छोड़ेंगे और लेंगे, मोस्टली इन्हें छोड़ेंगे, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। ए रेडी मैं बता दूं स्मॉल लीग में जो रिस्की खेलते हैं उनके लिए ये मस्ट पिक हो सकता है क्योंकि ये ओवर करा रही हैं और ओवर इनसे फिकवाए जा रहे हैं और बैटिंग भी कर सकती हैं, भी देख रखा है, तो आप इन्हें ले सकते हैं। मैं अंजलि शर्वानी को लूँगा, इन्हें लोग छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, शायद स्मॉल लीग में ये नहीं मिलने वाली। अगर यूपी फील्डिंग करती है तो ये डेथ में आ सकती हैं, लेकिन डेथ में इनकी जगह पिछली बार चोपड़ा से कराया गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये डेथ की बॉलर है, इन्हें डेथ में किया जा सकता है। तो ये जो क्लियर परफॉर्मेंस है ये मैं आपको टेलीग्राम में टॉस के अपडेट के बाद ही आपको बता पाऊँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा। और उसके बावजूद भी आप मेरे चैनल में जाकर अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे जुड़ना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की वो मेरे उसी चैनल में आपको मिलेगी। ठीक है, अब प्रीव्यूज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दिल्ली के बात की जाए तो दिल्ली के 3
बैट्समैन ले लिए हैं, जिसमें मैकलनिंग, एम कैम्प, कैप्सी हैं। कैम्प थोड़ा नीचे आएंगे लेकिन 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, तो आप इनको ले सकती हैं। ठीक है। और यहाँ बात की जाए तो एलेक्सा हेली, जी हैरिस एंड टी मैकग्रा, 3 मैंने बल्लेबाज यूपी के ले लिए हैं। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 3 मेन बॉलर्स मैंने यूपी के लिए हैं, और लगभग 3 मेन बॉलर मैंने आपके दिल्ली के लिए हैं। चूँकि मेरी टीम टोटली ऑलराउंडरों पे गई है, मतलब मोस्टली मैंने बॉलिंग को ज़्यादा सजेस्ट किया। रीज़न ये है कि भले ही आज बैटिंग फ्रेंडली पिच रही हो, लेकिन एक टीम पूरी तरीके से डोमिनेट करके जीतेगी। जो टीम जीतेगी, मतलब एक टीम ने अगर मान लो 200 बना दिए तो दूसरी टीम को 60-70 पे ढेर कर देगी, या पहली टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की तो वो 110-120 पे ऑल आउट हो जाएगी और दूसरी टीम आराम से जीतेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम एक तरफा मैच होने वाला है, इसलिए मैं किसी भी बॉलर को छोड़ने की गलती नहीं कर सकता हूँ। तो ये अपने अपने चॉइस है, अपनी अपनी थिंकिंग का हर एक तरीका हर एक मैच पे लागू नहीं हो सकता। ये सब चीज़ एक्सपीरियंस और सक्सेस से ही आ सकती हैं। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कौन सी प्लेयर आपके लिए मस्ट कैप्टन के लिए ठीक रहेंगे। यहाँ बात कर ली जाए तो 45% लोगों को एम कैम्प ने कैप्टन बनाया है, और आपको यही एम कैम्प ही कैप्टन मिलेंगी, और वाइस कैप्टन के रूप में आपको एकलस्टोन मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप ज़्यादातर स्मॉल लीग खेलेंगी तो आपको 3 कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे, एम कैम्प, एकलस्टोन एंड टी मैकग्राथ, ये 3 मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि किसी बॉलर पे तो भरोसा करना ही नहीं है, क्योंकि आज का मैच मैंने आपसे पहले भी बताई बैटिंग फ्रेंडली मैच है। तो आप किसी बॉलर पे पूरा विश्वास नहीं कर सकते, ऑलराउंडरों पे आप जा सकते हैं। तो आज मैं जो अगर दिल्ली पहली फील्डिंग करती है तो मैं जैस जॉनसन को वाइस कैप्टन के रूप में देखना चाहूँगा, अगर दिल्ली पहली फील्डिंग करती है। फ़िलहाल आज के रोल में जो कैप्टन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पिक रहेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि कभी कभी रिस्क लिया जाता है, तो रिस्क भी सोच समझ के लिया जाता है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो उस हिसाब से आज मैं बता रहा हूँ, आज की टीम चेंजिंग प्लेयर अगर कोई रहेगी, गेम चेंजिंग प्लेयर कोई रहेगी तो वह दीप्ति शर्मा। तो मैं दीप्ति शर्मा को आज कैप्टन के रूप में देखूंगा। दिल्ली अगर पहले फील्डिंग करती है तो मैं जैस जॉनसन के साथ वाइस कैप्टन के रोल में जाऊंगा, क्योंकि जैस जॉनसन डेथ में आएंगी, ना कि एम कैम्प डेथ में। एम कैम्प से 13वें-14वें ओवर तक सारा कोटा पूरा करा लिया जाता है, और अगर दिल्ली नहीं पहले फील्डिंग करती तो मैं दीप्ति शर्मा को फिर भी कैप्टन के रूप में देखूंगा और वाइस कैप्टन टी मैकग्राथ को ले लूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मेरी टीम रहेगी। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम में ही आपको मिलेगी। तो आपके पास अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वो कनेक्ट ना हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके आप ले लेना, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाके अबाउट सेक्शन से भी आप लिंक ले सकते हैं, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम में दूंगा, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, ये मैं बात आपसे आज दिल से कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस, देखिए कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसकी प्रेडिक्शन 100% श्योर होती है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन लगभग आपको श्योर ही मिलती रहेगी। ये आपको जुड़ने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।